हेलो दोस्तों, नॉलेज ब्रॉडकास्टिंग सेंटर केबीसी कोचिंग में मैं मंटू आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है वर्क डन, कार्य। वर्क डन के बारे में जानते हैं, मतलब कार्य के बारे में आज हम आपसे चर्चा करते हैं। जैसे जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और वह वस्तु बल की दिशा में कुछ दूरी तय करे, तब कहा जाता है कि बल ने उस वस्तु पर कार्य किया। बल ने किस पर कार्य किया? उस वस्तु पर कार्य किया। मतलब बल गुने दूरी, बल गुने दूरी सभी कार्य कहलाएगा जब दूरी बल की दिशा में हो। जब दूरी क्या हो? बल की दिशा में हो। इस प्रकार हमारा यहाँ फॉर्मूला मिला W बराबर FD इंटू कॉस थीटा। अब FD कॉस थीटा का मतलब थोड़ा सा समझ ले। W का मतलब होता है किया गया कार्य, वर्क डन। F का मतलब होता है बल यानी फोर्स। D का मतलब होता है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पर कॉस का तो जानते ही हैं, त्रिकोणमिति का यह पद है, लेकिन इसमें जो थीटा है वो बल और विस्थापन के बीच का कोण है। बल और विस्थापन के बीच का कोण है। इस चीज़ को समझना है दोस्तों। बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो, तो एक ही दिशा में हो तो यहाँ पर W बराबर FD लगता है। क्या लगता है? W बराबर FD। जैसे सामान उठाकर सीधे ऊपर ले जाना, सामान उठाकर सीधे ऊपर ले जाना। बल और विस्थापन में 90 डिग्री का कोण हो तो W जो होगा वो 0 होगा। अगर आप सिर पर कोई सामान रख ले और खड़ा हो जाए 90 डिग्री के एंगल में, तो आपने कोई काम नहीं किया, ये फिजिक्स कहता है। उदाहरण, सिर पर सामान रखकर सीधे चलना या विस्थापन क्षैतिज है और बल ऊर्ध्वाधर है, तो आपका जो W होगा वह 0 कार्य करेगा। बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो, ठीक है, बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो तो W बराबर -FD होगा, -FD होगा। ध्यान रहे दोस्तों, कार्य की जो इकाई है, मतलब W की जो इकाई है वह जूल होता है। 1 जूल कार्य तब होगा जब 1 न्यूटन बल लगाकर वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित किया जाए, तब जाके आप 1 जूल कार्य कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं, जब किसी वस्तु पर फोर्स बल लगाया जाता है और वह वस्तु किसी दूरी डिस्प्लेसमेंट तक खिसकती है, तब कार्य W वर्क किया जाता है। यदि बल और विस्थापन के बीच कोण थीटा है तो कार्य बल के विस्थापन दिशा के घटक पर निर्भर करता है। इफ थीटा इज इक्वल 0 डिग्री, तब देन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन सेम डायरेक्शन, देन W इज इक्वल FD। ठीक है, ठीक है, ये पहले बता चुके हैं आपको हम। चलिए आइए इस पर हम क्वेश्चन का थोड़ा सा चर्चा कर ले कि इस पर कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन है, ए फोर्स ऑफ 15 न्यूटन, एन मतलब न्यूटन, ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन is applied on a body and it moves
4 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फाइंड द वर्क डन। एक वस्तु पर 50 न्यूटन का बल लगाया गया और वह 4 मीटर उसी दिशा में खिसकती है, बल के दिशा में खिसकती है। किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लाइन बाय लाइन सॉल्यूशन करेंगे। गिवन दिया हुआ फोर्स बल F बराबर 50 न्यूटन, डिस्टेंस दूरी यानी D इज इक्वल 4 मीटर, एंगल कोण थीटा इज इक्वल 0 डिग्री। फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। W इज इक्वल F इंटू डी इंटू कॉस थीटा, F इंटू डी इंटू कॉस थीटा। सब्स्टिट्यूट वैल्यू। अब यहाँ पर सभी का वैल्यू रखेंगे। F कितना है 50 है, D कितना है 4 है, और कॉस थीटा, कॉस का कॉस रखेंगे। अब यहाँ थीटा की जगह पर 0 रख देंगे। ठीक है, 0 डिग्री। कैलकुलेट करेंगे मान। ध्यान रहे दोस्तों, कॉस 0 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है। अगर कॉस 90 का मान पूछे तो 0 होता है। अब देखिए, कैलकुलेट किए तो W बराबर 54 और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ W कैपिटल होगा। W बराबर 200 जूल। अब यहाँ गुना हो जाएगा, 50 चौका 100, 200 जूल। फाइनल आंसर, अंतिम उत्तर वर्क डन 200 जूल होगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताया जा रहा है। काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। सबसे पहले हम इसमें परिभाषा जान लें। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अगर कोई वस्तु चल रही है तो उसके पास गतिज ऊर्जा है। यदि आप दौड़ रहे हैं तो उसके दौड़ने के क्रम में अचानक आप रुकना चाहिएगा तो आपके अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, थोड़ा आगे तक ले जाएगी। तो रुकने से पहले ही हम लोग क्या करते हैं, अपने को स्लो कर देते हैं ताकि हम उस गंतव्य स्थान पर जाके रुक जाए, अन्यथा गिर सकते हैं। चलिए, यहाँ सूत्र है के फॉर काइनेटिक, ई फॉर एनर्जी। के ई इज इक्वल 1/2 mv²। अब हम जान ले, के ई बोले तो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, फिर उसके बाद m बोले तो वस्तु का द्रव्यमान मास, v बोले तो वस्तु का वेग वेलोसिटी होगा। वस्तु जितनी भारी होगी उसकी गतिज ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। वस्तु जितनी भारी होगी उसकी गतिज ऊर्जा उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। वस्तु जितनी तेज गति से चलेगी उसकी गतिज ऊर्जा भी ज़्यादा होगी, क्योंकि v² होता है। क्या होता है, v² होता है। मतलब सूत्र में दे रखा है के ई इज इक्वल 1/2 mv²। स्क्वायरिंग में बढ़ेगा। द्रव्यमान जितना भारी होगा, जितना वजनदार होगा। एक्सप्लेन करते हैं। गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु के चलने के कारण होती है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है और उसका वेग v है तो उसमें संग्रहित गतिज ऊर्जा इस फॉर्मूले से निकलती है। फास्टर ऑब्जेक्ट मोर काइनेटिक एनर्जी, हैवियर ऑब्जेक्ट
मोर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इस पर क्वेश्चन आता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, यदि आप देखते हो तो ज़रूर समझोगे। क्वेश्चन है, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 10 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। कहता है 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकेंड वेग से चल रही है, उसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट स्टेप में गिवन जो चीज़ दिया हुआ है उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। सबसे पहले मास दिया हुआ है, मास मतलब द्रव्यमान, मास मतलब द्रव्यमान। m इज इक्वल 10 kg, वेलोसिटी इज इक्वल 5 मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला सूत्र के ई इज इक्वल 1/2 mv²। फार्मूला यूज़ कर दिए। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब इसमें मानों को रखेंगे, सब्स्टिट्यूट वैल्यू, मानों को रखें। के ई इज इक्वल 1/2 इंटू एम के जगह पर 10 इंटू भी के जगह पर 5, स्क्वायर का स्क्वायर लगा रहेगा। कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट मतलब गणना करेंगे तो 5 × 5 = 25 और ये 2 1/2 जो है ना, 2 10 को 5 बार में कट करेगा और 25 बचे 125 जूल हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी 125 जूल। फाइनल आंसर इज इक्वल 125 जूल। ठीक है, फाइनल आंसर क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल 125 जूल। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारा यह जो प्रश्न है समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जैसे यहाँ पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा के बारे में दे रखा है। सबसे पहले जानेंगे स्थितिज ऊर्जा क्या है। किसी वस्तु में उसकी स्थिति, अवस्था, कंडीशन या विन्यास, कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो ऊर्जा संग्रहित रहती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब कोई वस्तु यदि किसी ऊंचाई पर रखी हो, कोई वस्तु यदि किसी ऊंचाई पर रखी हो या किसी स्प्रिंग को खींचा या दबाया गया हो तो उसमें ऊर्जा संग्रहित रहती है, जिसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे यहाँ पर फॉर्मूला का यूज़ हो रहा है, पी ई इज इक्वल एम जी एच। पी ई इज इक्वल एम जी एच। पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल मास द्रव्यमान, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन गुरुत्वीय त्वरण इनटू हाइट यानी ऊर्जा। इसकी व्याख्या करें तो स्थितिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु की स्थिति, पोजीशन के कारण होती है। जब कोई ज़मीन से किसी ऊंचाई h पर रखी जाती है तो उसमें गुरुत्वाकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा संग्रहित हो जाती है। हैवियर ऑब्जेक्ट और हायर हाइट इज इक्वल मोर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हैवियर ऑब्जेक्ट और हायर हाइट मतलब ये कहता है कि वस्तु जितना ऊंचा रहेगा और जितना भारी रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी उतना ही उसमें अधिक होगा। ठीक है, इस पर क्वेश्चन बनता है, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 20 kg kept at a height of 5 meter. Take G is equal 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर ऊंचाई पर रखी है।
गुरुत्वीय त्वरण g इज इक्वल 10 मीटर पर सेकेंड मानकर स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप गिवन दिया हुआ मास द्रव्यमान m इज इक्वल 20 किलोग्राम, हाइट h इज इक्वल 5 मीटर, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन गुरुत्वीय त्वरण g इज इक्वल 10 मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर माना जाएगा। यहाँ पर फार्मूला यहाँ पर यूज़ होगा पी ई इज इक्वल एम जी, और यहाँ पे h नहीं दे रखा है, h रख लीजिएगा। सब्स्टिट्यूट वैल्यू मानों को रखें, पी ई इज इक्वल 20 इंटू 10 इंटू 5 कैलकुलेट करेंगे तो पी ई इज इक्वल 1000 जूल आएगा। फाइनल आंसर क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल 1000 जूल। आशा करते हैं दोस्तों आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।